नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी है। जी हाँ, जैसा कि हमारा मोटिवेट है T20 सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, उसी में अपन मैथ्स में टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी क्लास होती जाएगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ दिनों तक आपकी वीडियो स्किप कर दी गई किसी इश्यू की वजह से। अब आपकी जो वीडियो है रेगुलर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस भी देख लें। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करके अपन T20 सीरीज हर एक रोज के 20 प्रश्न टॉपिक वाइज अपन यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेते जा रहे हैं। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए ग्राम विकास अधिकारी चतुर्थ श्रेणी की जो आपके भर्ती आ रही है उसकी भी तैयारी के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसी के साथ पटवारी एग्जाम भी आपके लिए आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि हमारा कहना यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहना साथियों, हर एक वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। हमने अपनी पिछली क्लास में HCF और LCM से रिलेटेड अपन ने कुछ 20 प्रश्न अपन ने एक सीरीज उसकी चला ली थी, HCF और LCM। अब ये उसका पार्ट नंबर 2, इसी के आगे से आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, इस क्लास के बाद में प्लेलिस्ट में जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है साथियों, क्योंकि बिल्कुल शुरू से अंत तक आपको बने रहना है यहाँ पर। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर करवा देता हूँ। जी हाँ, आ जाओ एक बार, जुनून के साथ आप जुड़े हैं तो एक बार सबसे पहले बेसिक देख लीजिए आप। हमने बात करी HCF की और LCM की। जैसा कि सबने देखा है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मैसा भी बोलते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको क्या बोलते हैं? लेसे। इसको निकालने के तरीके अपन ने देखे थे और अपन अभी वापस से उनका क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना साथियों। आओ चलते हैं, हमारे सेशन को स्टार्ट करते हुए अपन कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न जो कि किससे जुड़े हुए हैं? अरे हाँ, LCM और HCF से जुड़े हुए हैं। तो आ जाओ, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं, सबसे पहले उसका अंदाजा लगाते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है भिन्न के एक सेट का लेसे पे है। अब हमने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वापस से सुन लो साथियों एक बार। अरे जल्दी से फटाफट से सुन लीजिए। क्या कि हमें कोई भी भिन्न दे रखी है, हमें क्या दे रखी है? कोई भी भिन्न दे रखी है। तो उस भिन्न का हम क्या करेंगे? लेसे जब अपन को निकालना है, भिन्न का लेसे हमने पहले भी बताया था। भिन्न में ऊपर क्या होता है? अंश। अरे हाँ, नीचे क्या होता है? हर। जब LCM पूछा जाए, क्या पूछा जाए? LCM, तो अपन ऊपर वाले का तो LCM लेते हैं और नीचे वाले का HCF। इसका मतलब अंश का तो लिया LCM, हर का लिया HCF। हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है तो लाइक कर दो फटाफट से, आ जाओ जल्दी से। अब हमें यदि LCM की जगह भिन्न का HCF पूछ लिया तो बताओ देखे क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट से। HCF यदि हमें पूछ ले तो ऊपर वाले का हमने निकाला HCF और नीचे वाले का हमने निकाला LCM। ये बात आपको अभी समझ में आ गई या नहीं आई? उम्मीद है सभी को ये बात अभी तक तो क्लियर हो चुकी है। ये बात अभी तक सबके दिमाग में बैठ चुकी है कि हाँ, हमें
भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले जो अंश है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। तो आ जाओ देखें ऑप्शन चेक करने। भिन्न का एलसीएम, अंशों का में से और हरों का में से, ये तो नहीं। अपना सेंटेंस क्या बन रहा है, एलसीएम निकालना है तो अंश का तो एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। तो अंश का लेसे हर का में से, देखो देखे फटाफट से, अंश का लेसे हर का में से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इजी से हार्ड चलते जाएंगे। ये मत सोचो जिनको आ रहा है कि हमें तो ये सब आ रहा है, कुछ समय का इंतजार करें, ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो अच्छे अच्छे लेवल के हैं। आ जाओ देखें फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हर एक रोज के आपके 20 सीरीज आपको यहाँ पर लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2/3 और 6/7 का लसाअ पर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, लसाअ। अब हमने बताया था कोई भी भिन्न आ जाए, अरे कोई भी भिन्न आ जाए, 2/3 और 6/7 हमारी क्या आ गई, भिन्न। भिन्न आ गई तो हमें क्या करना है, लसाअ पे निकालने के लिए ऊपर वाले का लसाअ, 2 और 6 का हमने क्या निकाला, लसाअ, तो 6 आ गया। नीचे वाला का में से कुछ भी नहीं कट रहा तो लेस में से क्या गया, 1, तो 6 ही बचा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है सभी बिल्कुल अच्छे से जुड़े हैं, पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं। कोई भी क्वेश्चन है, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आराम से देखो, समझने जैसा दिक्कत जैसा अभी तक तो कुछ आ नहीं रहा है। देखो सिंपल सी बात है, 2 और 6 का एलसीएम ले लिया, 7 और 3 का एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ कुछ कॉमन से कट रहा है तो एचसीएफ आ जाएगा, कोई कॉमन से नहीं कट रहा तो एचसीएफ 1। एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, उसको भाग लगा सकते हैं, पूरा पूरा भाग लगा सकते हैं शेषफल। अब देखो 2 6 में भाग, तो ये हो गया हमारा क्लियर यहाँ पर कि भिन्न का हमने क्या निकाल लिया, लसाअ पे। उम्मीद है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं। आ जाओ देखे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो देखे सभी करो देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, देखो नंबर 23। फिर से क्या आ गई हमारे पास, अरे क्या आ गई हमारे पास, वही डिजिट, वही संख्याएं हमारे पास आ चुकी है। आ जाओ देखे फटाफट से, क्या निकालना है हमको, इनका लसाअ ज्ञात करो। फटाफट से सभी आंसर निकालेंगे, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, लसाअ ज्ञात करना है। तो देखो 36/225, 48/150, 72/85। अरे हाँ या ना, हमें पूछा है लसाअ ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। तो एचसीएफ तो देख लो कॉमन कितने से कट रहा है, जैसे हमने देखा 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25, 5 3 15 30, 5 1 5, 5 7 35। 5 से कटा, किससे कटा, 5 से। और किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5। ऊपर वाले का एलसीएम, देखो एलसीएम में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। शॉर्ट तरीका यही है कि आपको जो ऊपर संख्याएं आ रही है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऊपर जो संख्याएं आ रही है 36, 48 और 72, इसके मल्टीपल्स होने चाहिए वो। जैसे मैंने देखा 140, तो 140 क्या 72 के पहाड़े में 140 आएगा क्या, 7 दूनी 14, 144 आ रहा है, 140 तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले देखो क्या 72 हो सकता है, कि आप देखोगे 72 में तो आ रहा है, 36 में भी आ रहा है, लेकिन 48 के पहाड़े में 72 नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, कट गया है। अब बात करें 144, 144 72 के पहाड़े में भी आ रहा है, 48 के पहाड़े में भी आ रहा है, 36 के पहाड़े में भी आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। लेकिन यदि ऐसा नहीं आ रहा आपको समझ में, तो क्या करना है, 36, 48 और 72 का हमने क्या लिया, एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका देखो,
बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको दिख रही है कि हाँ इसमें मैं इस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग लगा सकता हूँ या सकती हूँ, तो जैसे मैंने देखा 12, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 छके 72, और कुछ कॉमन जा रहा है क्या, बोलो देखिए जल्दी से, 2 का 3, 2 3, फिर वापस से बताओ देखिए किसका, 3 का 1 2 3, 1 2 1। अब क्या करें, अब इसके बाद में जो बचा उसका देख लो, यहाँ पे बचा 2, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 12 144, तो एलसीएम क्या आ गया 144। इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। अरे हमें तो आंसर से मतलब है, हमें प्रेम किससे है, आंसर से। अरे हमारा तो आंसर आना चाहिए, चाहे आप कैसी भी ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ जितना शॉर्ट हो सके, हमें क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आना चाहिए। दिमाग लगाते जाओ, क्या एलसीएम पूछा तो ऊपर ऊपर वाली संख्या देखो, इतना सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। 36 48 72 ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के पाड़े में आ रही है, तो आपने एक ही देखा 144, एक ही ऑप्शन है वो, तो नीचे भी चेक करें 225 150, फिर 5 के पाड़े से काट के देख लो 45 30 17। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही तो बताना है। अरे और कोई नई चीज, नई राजनीति थोड़ी आ गई इसमें, वही चीज हमें बार बार पूछता जा रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप एक अलग लेवल तक की तैयारी हो सके, जिससे आपका जो सिलेक्शन लेने का सपना है वो सभी का पूरा हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर दिन रात आपके लिए लगे हैं। आ जाओ देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो सभी फटाफट से इसका आंसर निकाल दो। देखें क्या पूछा है भाई हमें, अरे हमें क्या पूछा है, देखो जल्दी से, वही चीज 1/4 1/5 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। अब मैंने कहा देखते ही उत्तर आना चाहिए, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम क्या आया 5, नीचे वाले का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, इतना तो समय लगाना ही नहीं है हमें तो बस आज समय लगाने का जमाना गया, हमें जितना हो शॉर्ट करना है। फटाफट से हमने क्या निकाल दिया, डिजिट छोटी है तो इतना समय अपन को नहीं लगाना है, बस एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं आया तो फिर हमारा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम ऐसी संख्या जिससे सभी का, अब एक से बड़ी संख्या बड़ी से 5 ही है, एक का तो सभी मल्टीपल्स में आते हैं, सभी का एलसीएम है 1, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सभी का है 1, तो 1 तो सभी में आएगा, तो आंसर क्या हो गया 5/1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आपके लिए आज 40 प्रश्नों का समावेश यहां पर लाया गया है, तो शुरू से अंत तक बने रहें जिससे आपको भी फायदा मिलता रहे। आ जाओ देखिए जल्दी से, शुरू से अंत तक बने रहें, बताओ देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या इसकी भावनाएं हैं, फटाफट से देख लो। अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, हमें थोड़ा सा क्या रखना है, यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा कैसा ध्यान रखेंगे वो भी देख लो एक बार, कैसा ध्यान रखना है वो चीज भी देख लो। हमारे पास कुछ स्क्वायर में संख्याएं दे रखी है, हमारे पास कुछ स्क्वायर में संख्या दे रखी है, इनका हमें क्या निकालना है, लैसे पे। अच्छा लैसे पे का मतलब कोई बताएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो एलसीएम होगा वो ऐसी संख्या होगी जिसमें अपन इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात पहले कॉन्सेप्ट समझो, शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसा लगाते हैं ऐसे प्रश्नों का आंसर जल्दी से जल्दी कैसे देते हैं। पहले शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट तरीका फटाफट से देख लो। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अरे हमें क्या करना है, हमने देखा हमें इन संख्याओं का एलसीएम लैसे पे निकालना है। क्या निकालना है, लैसे पे।
जब भी लैसे पे पूछे तो ऐसी संख्या जिसका हम सभी में डिवाइड कर सके। अब a की घात, यदि यहां पर मैं a की घात 1 ले लूं तो क्या a की घात 3 का मैं इसमें भाग दे सकता हूं क्या? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब मेरे को a की अधिकतम घात यहां पर लेनी पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर है? जैसे मैंने a की अधिकतम घात ले ली, a की अधिकतम घात यहां पर 3 आ रही है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें a की अधिकतम घात 3 आ रही है। अब क्या करें, यहां पर a की अधिकतम घात 3 आ गई तो a की अधिकतम घात 3 ले ली। b की अधिकतम घात कितनी है? b की अधिकतम घात कितनी? 3। c की अधिकतम घात कितनी है? c की अधिकतम घात है यहां पर 2। अच्छा, अब मैं बोलूं यह है आपका एलसीएम है, तो एक बार ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर क्या करना है, अब आ जाओ शॉर्ट। जब भी आपको एलसीएम पूछे, कोई भी घातांक में आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, कुछ आपको अचर राशियां दे रखी है, चर राशियां दे रखी है आपको ABCD XYZ, तो एलसीएम में किस में नोट डाउन कर लेना कि जब किसी की घात हो, चरों की घातें दे रखी हो, तो एलसीएम में अपन कौन सी घात लेते हैं? अधिकतम घात। कौन सी घात? अधिकतम घात। और उसी तरह से उनका हमें HCF निकालना हो तो हम कौन सी घात ले लेंगे? न्यूनतम घात। जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज, ये कंसेप्ट आपके काम आने वाला है। ये कंसेप्ट आपके क्या आने वाला है? काम आने वाला है। आ जाओ, देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो, फटाफट से सोल्व करो। देखिए इस प्रश्न को, क्या ये कहना चाहता है? सेम प्रश्न है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट से करो, देखे बताओ जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बता दो। हाँ, क्या पूछा है? वही चीज इसमें हमें पूछी गई है। क्या निकालना है हमें? लसप। अरे हमें भाइयों क्या निकालना है? लसप। अभी अभी मैंने बताया अधिकतम घात ले लो। 2 की अधिकतम घात 2 गुणा 3 की अधिकतम घात 3 की अधिकतम घात 2, 5 की अधिकतम घात 5 की अधिकतम घात 2, 7 की अधिकतम घात 7 की अधिकतम घात 1। बस आंसर सोल्व कर लो। 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 5 25 गुणा 7, 25 चौक 100, 9 7 63, 63 को 100 से गुणा करेंगे तो 6300। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल, धीरे धीरे स्तर आपका बढ़ता जाएगा। बस सब्र रखें और प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ। आने वाला जो आपका भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। इस चीज की हम भी कामना करते हैं और आप भी करते हो। आ जाओ, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है? अब थोड़ा सा प्रश्न का थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी क्या है? अलग है। थोड़ी सी इस प्रश्न की लैंग्वेज क्या आ गई साथियों? अलग आ गई। थोड़ी सी इस प्रश्न की लैंग्वेज ध्यान देना। अरे डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको भी बढ़ते जाना है लेवल के साथ साथ। अरे हाँ या ना? लेवल के साथ साथ बढ़ते जाओ। अच्छा तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करें, क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा ये क्वेश्चन जी क्या कहना चाहते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि a बराबर 3/4 तथा 9/16 का HCF है। a की वैल्यू जो आप निकालोगे इसका HCF निकालना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। b जो है 16/5 तथा 4/25 का क्या है? LCM है। तो आपको
पहले इन दोनों का जब HCF निकालोगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी, ए की। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, बी की। दोनों के वैल्यू को क्या कर देना, अपन को जोड़ देना है। फटाफट से शॉर्ट में करके देखें जो मैंने तरीका आपको बताया। अरे पूरा लेंथी प्रोसेस हमें करना ही नहीं है, अरे हमें तो किससे प्रेम है, उत्तर से। तो आ जाओ फटाफट से। ऊपर 3 9, क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3, हाँ या ना। नीचे बात करें 4 और 16 का एलसीएम, आप बोलोगे कि सर 16 आ गया, क्योंकि 16 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, ये हो गया एलसीएम। एचसीएम मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर, केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स जो होते हैं, 9 के फैक्टर कौन कौन हो गया, एक तो 3 हो गया, अरे यही तो होता है, एक 9 खुद हो गया, 3 का फैक्टर 3 हो गया, और 1 हो गया, सभी का एक फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 इसका एचसीएफ, नीचे एलसीएम। ये हो गई वैल्यू किसकी, ए की। प्लस में वैल्यू लिखनी है बी की, तो प्लस कर दी, बी की वैल्यू फटाफट से देख लो। एलसीएम निकालना है, 16 और 4 का एलसीएम हमने अभी अभी डिस्कस किया था, कितना, 16। और एचसीएफ 5 और 25 का एचसीएफ, आप बोलोगे एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। अब फटाफट से क्या कर लो, प्लस कर लो। नीचे क्या आया, 16 पंजे 80, 16 5 5 दिए 15 ऊपर आया, प्लस 5 16 से, 16 को 16 से गुना किया, 16 16 256, 16 का स्क्वायर 256। अब इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, 56 5 61, 271 बट्टा 80, 271 बट्टा 80। ऑप्शन चेक करो, देखे 271 बट्टा 80, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे उम्मीद है धीरे धीरे सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ऐसी मैं भी उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि आपने हमारे साथ तैयारी बिल्कुल शुरू से अंत तक करी है, तो ये उम्मीद मैं भी आपसे करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया होगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आ जाए घुमा फिरा के, फटाफट से करते जाना है। एचसीएफ एलसीएम का चुटकियों का खेल है। अरे जिसने उंगलियों पे निकालना सीख लिया वो अपने जीवन में कभी भी अटकता नहीं है। आओ देखे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखो, देखिए क्या कहना चाहता है ये, इसकी क्या भावनाएं हैं, क्या ये हमसे पूछना चाहता है। अरे हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है, इसका पता लगा लो, बस इसका पता लगा लो कि ये क्या बोल रहा है हमें। आओ पहले, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 18 और 24 के व्युत्क्रमों के लहसे पे और मैसे पे ज्ञात करो। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब नहीं, नया वर्ड आया, काफी बच्चों को पता है व्युत्क्रम का मतलब, लेकिन फिर भी बता देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब आपको क्या करना है, उसको पलटना है। क्या करना है, पलटना का मतलब किसी भिन्न में अंश और हर होते हैं, अरे हाँ या ना, तो उसको पलट दो, व्युत्क्रम कर दो, मतलब हर को ऊपर ले आओ और अंश को कहाँ ले जाओ मेरे प्यारे साथियों, नीचे की तरफ ले जाओ। अंश को कहाँ ले जाओ, नीचे की तरफ ले जाओ। अब चलो गुरुजी ये तो हमें हो गया, अब फटाफट से हमें इसका आंसर बता दीजिए, तो वो भी देख लो जल्दी से। अच्छा, 18 24 के व्युत्क्रम, 18 का व्युत्क्रम 1/18, 24 का व्युत्क्रम 1/24। क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है? एक बार तो इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, एक बार इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ। एलसीएम में ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, और एचसीएफ में नीचे वाले का एचसीएफ। कॉमन क्या आ रहा है, 18 है क्या कॉमन फैक्टर, नहीं है। फिर 9 है क्या, नहीं है। 6 है क्या, हाँ 6 तो है। तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया 1/6। अभी तक तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अब देखो और कौन सा आ रहा है। एचसीएफ निकाला हमने, ऊपर वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो गया ऊपर वाले का 1। 18 और 24 का एलसीएम, ऑप्शन चेक करो 4 और 72 में से। अच्छा 4 तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता एलसीएम, 72 हो सकता है क्या? 24 18 के पहाड़े में 72 आ रहा, 24 के 24 दिए 72, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया 1/72। अच्छा, अब किसी किसी के दिमाग में खिचड़ी हो गई कि सर ये कैसे हो गया,
वो भी देख लो, प्रोसेस देख लो एक बार। अरे हम 18 और 24 का ऊपर वाले का तो हमने एलसीएम निकाला, नीचे वाले का क्या निकाला, एचसीएफ। इस प्रोसेस में बता रहा हूं पहले, जब हमने एलसीएम निकाला ऊपर वाले का एलसीएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक और एक का एलसीएम एक ही होता है। अच्छा 18 और 24 का एचसीएफ 6 कैसे आया, हमें तो निकाल के बताओ। आ जाओ देखें, 18 और 24 को डिवाइड करो। सबसे पहले ऐसी संख्या जिससे दोनों में जाना है भाग, कॉमन का मतलब दोनों में भाग देना। तो सबसे पहले 6 का दिया, 6 × 18, 6 × 4 = 24। क्या और अपन भाग दे सकते हैं क्या, कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो ओनली फॉर आंसर क्या आया, 6। तो एचसीएफ बन गया कितना 6। अब रही बात इधर वालों की, एचसीएफ वालों की, तो 1/72 ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। फटाफट से देख लो कैसे निकाला, 18 और 24 का हमने क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। तो एलसीएम कैसे करते हैं, सबसे पहले 6 का दिया, 6 × 18, 6 × 4 = 24। अब जो बच जाता है उस सभी को अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 4 × 12, 12 × 6 = 72, तो क्या आ गया, 72 आ गया। जहां तक डिवाइडेशन जा रहा है तब तक देना है, जो बच जाता है उनको इससे गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में, क्या यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। शेयर करने में बहुत ही ध्यान रखना है आपको। आ जाओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा अब एक चीज, एक कंसेप्ट आप इधर देखो, मैं आपके सामने एक कंसेप्ट लेने वाला हूं, जल्दी से पेन और पेपर में आप एक नोट कर लीजिए कंसेप्ट, फटाफट से एक कंसेप्ट नोट कर लीजिए। क्या कंसेप्ट नोट करना है कि यदि हमें दो संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, दो संख्याएं दे रखी है और लैसे दे रखा है दोनों का, और या फिर मैसे दे रखा है, तो इनके बीच में एक संबंध है, इनके बीच में क्या है, एक संबंध। कैसा संबंध, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, फटाफट से देख लो कैसा संबंध है। क्या लिखना है हमें, जब दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर यहां पर आपके होगा। अच्छा ये चीज आपको पता भी थी, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखना कंसेप्ट। दोनों संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। यहां तक बात क्लियर है क्या? आ जाओ देखें, क्वेश्चन करो देखें फटाफट से। कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन सोल्व करो। अरे हमें जब कंसेप्ट याद हो जाता है तो क्वेश्चन सोल्व करने में हमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। फटाफट से देख लो, दो संख्याओं का में से दे रखा है, ले से दे रखा है। एक संख्या क्या दे रखी है, 24, तो दूसरी संख्या हमने मान ली क्या, x। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, 12 गुणा 72। अरे क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल, हमने कंसेप्ट देख लिया, अरे मजा आ गया। अब तो हमें बस केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। खेल कंसेप्ट का है, ट्रिक्स का है, बस आपको आना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू 24 कहां चला गया, इनके नीचे। 12 दूनी 24, 2 36, 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल इजी वे में है, बस हमें क्या आना चाहिए, कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को जल्दी से अपनी कॉपी में क्या कर लो, नोट डाउन कर लो फटाफट से, फटाफट से कर लो, देखे नोट डाउन, हाँ कर लो जल्दी से, जल्दी से क्या कर लो, अरे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
फटाफट से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी से इसका आंसर बता दो। वही संख्या वही संख्या हमें क्या निकालना है, इसका आंसर फटाफट से देख लो। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। उन संख्याओं में से एक 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात। अब अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। क्या निकालना है, अनुपात उनका निकालना है। देखो अब एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट और है। पहले देख लो, पहले जो हमने तरीका देखा है वो देख लो। हमने क्या तरीका देखा, हमने एक तरीका देखा कि गुरुजी आपने बताया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक संख्या तो 75 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो ये इनका गुणा बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। एलसीएम है 375, एचसीएफ है 25। ये 75 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। 25 ती है 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 आई। दूसरी संख्या गुरुजी क्या आई, 125 आई। पहली संख्या 75, दूसरी संख्या 125। जब इनका अनुपात निकाला, 25 ती है 75, 25 पंजे 125। आई बात समझ में। 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5 इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। 3 अनुपात 5 क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना, हमें क्या करना है। अब देखो, अब खेल का ट्विस्ट अब आएगा। अरे हमें क्या किया हमने, अब अनुपात तो हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया हमने, अनुपात इसका हमने निकाल दिया। वापस से कंसेप्ट देख लो। अनुपात निकालने के लिए पहले हमने वो संख्या निकाली। अरे हमने पहले क्या निकाली, वो संख्या निकाली। अच्छा अब संख्या तो हमने निकाल ली। संख्या निकालने के बाद में हमने क्या किया, संख्या निकालने के बाद में हमने क्या किया, उन संख्याओं का दोनों का क्या निकाल लिया हमने, अनुपात यहां पर निकाल लिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, देखे फटाफट से। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से जल्दी से इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। अरे जल्दी से क्या कर दो, सोल्व कर दो। आ जाओ, देखिए एक और कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया हूं मैं। एक कंसेप्ट और ध्यान देना सभी। मैं आपको बोलूं, मैं आपको क्या बोलूं, मैंने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 16 और 12। ध्यान देना एक बार, मैंने कोई भी संख्या ली 16 और 12। मैं जिस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं सभी एक बार ध्यान से सुनो। मैंने संख्या ली 16 और 12, इसमें मैंने 4 का भाग दिया, जैसे 4 चौक 16, 4 तिये 12। क्या और कुछ भाग जा रहा है क्या, क्या और कुछ भाग जा रहा है क्या, तो ये इनका क्या हो गया, अनुपात हो गया एक तरह से। अरे हाँ या ना, ये इनका क्या हो गया, अनुपात। आई बात समझ में। जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे ध्यान देना, बाकी कंसेप्ट भी बताऊंगा। पहले देखो हो क्या रहा है। मैंने 16 और 12 का जब फैक्टर निकाला तो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 क्या आ गया, इसका एचसीएफ 4 आया और 4 अनुपात 3 में ये विभाजित हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, फटाफट से बता दो। देखें अब ध्यान दो, मैंने आपको बोला कि 4 अनुपात 3 में संख्या आई, लेकिन मैं अनुपात को वापस से एचसीएफ से गुणा करता हूं। 4 अनुपात को 4 से गुणा किया तो 16 आया, मतलब मेरे पास इन अनुपात को जब मैं एचसीएफ से गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अरे आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, फटाफट से बता दो। देखें हाँ या ना, आएगी या नहीं आएगी, फटाफट से बता दो। मेरे पास क्या आएगी, संख्या आएगी ना, हाँ या ना। तो ये संख्या जब अपन ने निकाली, उसके बाद में इसी तरह से 3 रेशो को भी मैं 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। इसका मतलब जब आप किसको किससे गुणा करते हो, अनुपात को
HCF से गुणा करोगे तो उसमें क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। एक कंसेप्ट तो ये पहला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट इसको याद रखना, पहला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट, हमारे पास कोई भी अनुपात है, हमारे पास क्या है, कोई भी अनुपात है, हमारे पास क्या है, कोई भी अनुपात है। इन अनुपात का गुणनफल, अनुपात का क्या होगा, गुणनफल। अनुपात का क्या लिया हमने, गुणनफल। फिर इसको किससे गुणा कर दिया हमने, HCF से, तो वो किसके बराबर होगा, LCM के। अच्छी सी ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, जल्दी से अपनी नोटबुक में इस ट्रिक को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। अरे नोट डाउन कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट डाउन कर लो, इस ट्रिक को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। क्यों, क्योंकि जब भी अनुपात जो निकालते हैं अपन संख्याओं का, वो एक्चुअली में एलसीएम और HCF का ही अनुपात होता है। जो उन संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे तो ये दोनों जो संख्या ही है एक्चुअली में, तो उनका HCF और LCM के बराबर। तो ये ट्रिक फटाफट से आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इस ट्रिक को अपनी डायरी में अप्लाई कर लें। अनुपात का गुणनफल गुणा HCF किसके बराबर हो जाएगा, LCM के बराबर हो जाएगा। अनुपात का गुणनफल गुणा HCF किसके बराबर हो जाएगा, LCM के बराबर। तो आ जाओ देखिए इसमें कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अनुपात का गुणनफल 4 गुणा 3 गुणा HCF कितना 8, 8 चौक 32, 32 3 96, तो 96 क्या आ गया इसका LCM। अरे 96 क्या आ गया इसका LCM, 96 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ट्रिक है, कंसेप्ट भी आपको बता दिया गया है, ट्रिक भी आपको बता दी गई है। तो बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ आप आसानी से क्वेश्चन को देखते ही आप क्या बता दोगे, आंसर बता दोगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है सभी को, क्लियर है तो इसका फटाफट से बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए जल्दी से इसका आंसर बताओ। अरे क्या आप नहीं बता सकते क्या, बिना पेन चलाए आंसर नहीं बता सकते क्या? अरे बता सकते हैं गुरुजी हम तो बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। देखिए इसका आंसर बिना पेन चलाए बता दोगे। अनुपात और मैसे को गुणा करते तो क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। तो आपने गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 को 18 से गुणा किया, 180 क्या आ गया इसका LCM, 180 क्या आ गया इसका LCM। टाइम लगा क्या, नहीं लगाना, इसीलिए आपको बताई जा रही है। इस ट्रिक को जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, इस इंपॉर्टेंट लगा के। जहां आप अपनी कीमती नोट्स रखते हो उन्हीं के साथ इनको रखने हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आप बिल्कुल इन्हीं को देख के चले जाओ, रिवाइज रहेगा। तो बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कंसेप्ट इसमें लग रहा है, क्या यह कहना चाहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं, फटाफट से देख लो। देखें हाँ, जो दो संख्याओं का लैसे दे रखा है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, लैसे दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात यहां पर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। अरे हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। अब सबसे पहले यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है क्या, हमें तो क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। अनुपात दे रखा है, लैसे दे रखा है, अनुपात दे रखा है और क्या दे रखा है, लैसे दे रखा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप कंसेप्ट भूल गए। देखो मैंने एक संख्या ली, मैंने कहा अनुपात को मैं HCF से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, संख्या। क्या यहां तक बात क्लियर है? अनुपात को HCF से गुणा करने पर मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो क्या यहां पर हमें HCF दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या निकाल सकते हैं, अनुपात का गुणनफल गुणा HCF। ट्रिक देखी थी,
किसके बराबर हो जाएगी? एलसीएम के। अरे जो कह रहे थे बेसिक बेसिक चल रहा है अभी तक, आ जाओ देखिए फटाफट से, आगे हैं, शुरुआत हो चुकी है अच्छे अच्छे प्रश्नों की। इसके बाद एक सीरीज और लाई जाएगी जिसमें 20 प्रश्न बिल्कुल हाई लेवल के, आप कोई से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो उनकी सहायता से। अब फटाफट से हमें क्या निकालना है? एलसीएम तो इसका क्या दे रखा है? 66। 3 दूनी 6 को उससे भाग दिया तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? 66/6 बराबर में 11। मैंने कहा अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, लिख लो, अनुपात को किससे गुणा किया? एचसीएफ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी गुरुजी? संख्या आ जाएगी। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बता दी, हमें तो कंसेप्ट देख लिया। एचसीएफ कितना आया? 11। अनुपात क्या? 2:3। 2 को 11 से किया तो 22, 3 को किया तो 33। कितना आया आंसर? 55। या फिर दोनों का साथ 3 2 5 अनुपात, 5:5 को 11 से किया तो 55। बात वही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे आई बात समझ में? बिल्कुल कंसेप्ट का खेल है मैथ्स में। अरे कुछ ज्यादा दुविधाएं नहीं है, कैलकुलेशन का खेल नहीं होता, कंसेप्ट का खेल होता है। कंसेप्ट आपको यदि आ गया तो आप अपनी सीट ले पाओगे, अन्यथा आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो दिन रात मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। देखो देखें, आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है, इसकी क्या भावनाएं हैं, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका में से 15 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? अच्छा ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी किया था, पहले ही किया था अपन ने। क्या दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, में से दे रखा, तो एलसीएम अपन ने निकाल लिया था। वही क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। देखो फटाफट से, ये आप कर सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, महत्तम समापवर्तक दे रखा है, तो 15 दूनी 30, 30 3 90, तो कितना आ गया? 90। बिल्कुल आसान है, अनुपात को गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। यही चीज इसमें पूछी है, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ देखिए क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, वही प्रोसेस, वही सेम चीज। अरे क्या नहीं बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे क्या? फटाफट से देख लो इसका आंसर क्या आएगा। अनुपात दे रखा 8 9 72, 72 6 दूनी 12 432। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी परम सत्य इसका उत्तर हो जाएगा। वही कंसेप्ट इसमें आपके लग रहा है। चलो देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। फटाफट से आपको क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। आ जाओ देखें निकालो। क्या दे रखा है? दो संख्याएं हैं 4:5। यदि उनका में से दे रखा है 16, तो इन दो संख्याओं का योग। वही चीज बार बार, बस थोड़ा सा आपका लेवल चेंज करने के लिए बस वो चीज थोड़ी सी हट के दे देगा। दोनों संख्याओं का योग अभी तक हमने बताया था कि आप अनुपात को किससे गुणा करते हो प्यारे साथियों? एचसीएफ से गुणा करते हो तो क्या आ जाती है? संख्या आ जाती है। हाँ या ना? बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अनुपात को क्या आ जाएगी हमारे पास? संख्या आ जाएगी। संख्याओं का क्या निकालना? योग। तो 4:5 कितना? 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 8 6 14, 144। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। अरे देखते ही पता चल रहा है, हमें बस क्या आना चाहिए। बार बार बता रहा हूं मैं क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वरना करते रह जाओगे। क्या करते रह जाओगे कि हमें तो सर आपने ऐसा बताया था क्या कि
में से दो संख्याओं का एलसीएम 4:5 है, तो 4:5 4x माना उसको, फिर इसको 5x माना। अरे ऐसे में रह जाओगे, ये जमाना नहीं रहा अब। ये सिलेक्शन वालों की कहानी नहीं है। सिलेक्शन वालों तो ऐसे ही ले जाते हैं बिल्कुल चुटकियों में। चलो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो देखें फटाफट से सोल्व करो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं, सभी मिलकर के समझेंगे और मिलकर के इसका क्या निकालेंगे, हल हम निकालेंगे। आ जाओ फटाफट से क्या निकालो, इसका हल यहां पर निकाल लो। क्या पूछा है, दो संख्याओं का में से दे रखा है, लेस से एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखा है। चलो अच्छी बात है, दोनों संख्या 2:3 के अनुपात में है, अनुपात भी दे रखा है। तो छोटी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है x है, तब x² का मान ज्ञात करो। छोटी संख्या क्या है x है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x² का मान ज्ञात करना है। फटाफट से देख लो। अरे में से दे रखा है HCF दे रखा है 45, LCM दे रखा है 270। अरे हमने एक कंसेप्ट अभी अभी देखा, अनुपात का, HCF का और LCM का, देखा या नहीं देखा? देखा, अनुपात का, HCF का, LCM का कंसेप्ट हमने देखा। लेकिन एक चीज और हमने देखी, क्या HCF गुणा LCM, अरे भूल तो नहीं गए, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल संख्या 2:3 में, तो HCF गुणा LCM 45 गुणा 270 बराबर संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या हो गई 2x, दूसरी हो गई 3x। यहां तक बात क्लियर है सभी को? तो देखो क्या किया, 3 दूनी 6, 6 को हम ले गए नीचे, तो 6 कितना आया, यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45 गुणा 45 x गुणा x, x² का मान 45 गुणा 45 है, तो यहां पर x का मान क्या आ गया 45। अच्छा, अब यहां पर हमने इसको 2x माना था छोटी संख्या को, तो x का मान 45 आ गया, तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। आपने बोला छोटी संख्या क्या होगी 90, तो छोटी संख्या x है, मतलब छोटी संख्या क्या हो गई यहां पर 90 हो गई। हमें क्या बताना है, x², 90 का स्क्वायर 90, 81, 8100 इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे आई बात समझ में? क्या किया, ध्यान देना, हमने क्या किया, दो संख्याओं का एलसीएम HCF दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब दोनों संख्या हमने मान ली 2x और 3x। हमने एक कंसेप्ट देखा था, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब आप कहोगे गुरुजी एक कंसेप्ट आपने हमें अभी और बताया था, कौन सा कंसेप्ट बताया था, कि अनुपात को जब आप HCF से गुणा करते हो तो संख्या आ जाती है। अरे हाँ गुरुजी याद आ गया, तो इतना बड़ा आपने क्यों बताया? तो ये भी देख लो फटाफट से, क्या कि दोनों संख्या का अनुपात 2:3 है, अनुपात को में से गुणा कर दो तो संख्या आ जाएगी। जैसे 2 अनुपात को 45 से गुणा किया तो छोटी संख्या 90 आ गई, और 90 का स्क्वायर 8100। बिल्कुल ये चीज हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अरे इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट दोनों लग रहे हैं इसमें, इसमें कंसेप्ट दोनों ही लग रहे हैं। तो ध्यान देना, ये कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा तो आप इसी तरह से भी कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ देखें फटाफट से। हाँ बताओ, देखें अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आ जाओ। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, और इसकी क्या भावनाएं हैं वो भी देख लो। क्वेश्चन की भावनाएं समझते हैं पहले। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याएं हैं, उनका योग हमें कितना दे रखा है
36। उनका मैसे व लैसे, मैसे HCF दे रखा है 3, LCM दे रखा है 105। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, अच्छा व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, यही तो पूछा है। अरे हाँ या ना, यही पूछा है ना। तो व्युत्क्रमों का योग जब हम इसको करेंगे तो एलसीएम आया इसका AB, ऊपर बचा B प्लस A। अरे हाँ या ना, क्या यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? आप कहोगे हाँ। अच्छा व्युत्क्रमों का योग ही तो हमें निकालना है। जब हमें A प्लस बी दे रखा है तो A प्लस बी तो हमने 36 लिख दिया, A प्लस बी हमने क्या लिख दिया? 36 लिख दिया। अब ए बी मतलब संख्याओं का गुणनफल। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, मैं बोलूं संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुरुजी अभी तो आपने बताया ये HCF और LCM के बराबर गुणनफल के बराबर होता है। तो हाँ आपने सही कहा, संख्याओं का गुणनफल लिखो, चाहे HCF और LCM का गुणनफल लिखो। HCF और LCM हमें यहाँ पर दे रखे, तो क्या मैं इसका गुणनफल नहीं लिख सकता क्या यहाँ पर? अरे क्या नहीं लिख सकता क्या? बता दो देखे जल्दी से, नहीं लिख सकता है क्या यहाँ पे गुणनफल? लिख सकते हैं। तो फटाफट से 3 से 3 1 2 12 बार, 3 3 9 3 5 15, 3 3 चौक 12, 4/35। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे हमने क्या किया, बस हमें तो उसका व्युत्क्रम निकालना है। हमने व्युत्क्रम लिख दिया, ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b। जब इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम तो हमारे पास दोनों का एलसीएम ए बी आ गया। ए से ए गया, बी यहां पर बच गया, बी प्लस ए का योग हमें दे रखा है क्वेश्चन में 36। ए बी संख्याओं का गुणनफल HCF LCM का भी गुणनफल होता है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका हमारा क्या हो गया है, उत्तर आ चुका है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से इसका आंसर निकाल दो, फटाफट से। अंतिम क्वेश्चन है आज का, फटाफट से पेन और पेपर लेकर के इस क्वेश्चन का क्या निकालो, आंसर निकालो। जल्दी करो, देखे जल्दी करो आंसर इसका, फटाफट से आपको इसका आंसर निकालना है। जल्दी से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। देखो दो संख्याओं का एलसीएम उसके मैसे से 20 गुना है और लैसे व मैसे का योग 2520 है। एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो पहले क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लैसे व लैसे जो है मैसे का 20 गुना है, मतलब एलसीएम HCF का 20 गुना है। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? अब मैं बोलूं आपको LCM बट्टा HCF, इनका जो अनुपात है क्या आ जाएगा, 20/1। हाँ या ना, 20/1। दोनों का अनुपात 20:1 आया। हाँ या ना? अब हमें एक चीज और दे रखी है, लैसे और मैसे का योग 2521 है। इसका मतलब 20 और 1 21 अनुपात बन रहा है इनका योग। अनुपात में अपन बात करें तो, अनुपात में बात करें तो 21 अनुपात का मान 2520 है, तो क्या एक अनुपात का मान नहीं निकाल सकते क्या आप? ये अपन अनुपात समानुपात में वापस से इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुपात समानुपात में भी आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हमें HCF LCM का अनुपात हमने निकाला 20:1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो कुल इसने योग बताया 25-20, इसका मतलब अनुपात कुल 21 अनुपात का मान है 25-20। तो एक अनुपात का मान हमने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। अच्छा अब एक अनुपात का मान हम निकाल लिया यहां पर, तो क्या हम किसी भी अनुपात का मान यहां पर निकाल सकते हैं? हाँ या ना? अनुपात का मान तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर निकाल सकते हैं। अच्छा एक अनुपात का मान यहां पर हमने क्या किया, निकाला। 21 एकम 21, पीछे बचा 4, 21 दूनी 42, 120 आया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 120। अब हमें पता है कि इनका अनुपात 20 और 21 है। टोटल अनुपात कितने हैं, 21 अनुपात। अब हमने एक चीज देखी है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, 480,
अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, टोटल का अनुपात कितना है, 21 अनुपात है ना, तो मैं बोलूं एक अनुपात का मान 120 है। भाई दोनों का गुणा ही तो चाहिए मेरे को, दोनों का गुणा ही तो चाहिए भाई। एक अनुपात का मान मेरे पास कितना है, तो या तो मैं ऐसा करूं कि पहले इसका मान निकालूं 20 अनुपात का मान, फिर एक अनुपात का मान, फिर उनको गुणा करूं आपस में, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 21 अनुपात का मान निकाल लूं, हाँ या ना। तो दोनों का अनुपात कितना है, 21 अनुपात। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 21 अनुपात का यहाँ पर मान निकाल लिया। 21 अनुपात का मान कितना हो गया, 120 गुणा 120, और जो एक x की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे नीचे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर, आंसर निकालना। कौन सी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या। अच्छा एचसीएफ और एलसीएम का निकाल लो। हमें क्या निकाला, एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू निकाल ली। 20 अनुपात का मान, 20 अनुपात का मान कितना हो गया, एक अनुपात का मान 120 है, 20 अनुपात का मान भी कितना हो गया, 120। फिर गुणा में, फिर गुणा में देखो एचसीएफ कितना, एक अनुपात का मान गुणा 120, बट्टा में क्या कर दिया हमने 480, 0 से 0, 12 36, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 12 पंजे 60, तो कितना आया 600। कितना आया 600। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या तो अपन ऐसा भी कर सकते थे जैसा मैं आपको बता रहा था कि अपन एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 120 अपन ले सकते थे ऐसा कॉमन करके, ठीक है। तो अपने एलसीएम देखा कितना आया, 20 अनुपात का मान 120, 20 को 120 से गुणा किया, प्लस फिर एक को किससे गुणा किया, 120 से गुणा किया। तो यहां तक हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक दो बार और आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी जुनून के साथ आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें और आपको हर वीडियो में कुछ नया ट्रिक और नया सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आज सभी को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। इस क्लास को लाइक और कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि हाँ कक्षा प्लस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको संपूर्ण मैथ्स यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐप का भी दिमाग में रखिएगा कि हमारे ऐप पर बहुत सारे हमारे जो अपडेट्स होते हैं वो अवेलेबल है और काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम का वहाँ पर हमारे पास कोर्सेज डाल रखे हैं। आप नीचे जो लिंक दे रखी है उसमें आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको कम रेट में मिलने जा रहा है। तो बहुत अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ कक्षा प्लस के साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।